अकबर द्वितीय। तो हमने पहले पढ़ा आशा, फिर पढ़ेंगे अब में अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय 1806 से लेकर के 1837 के बीच में शासन करते हैं। और अकबर द्वितीय से बस एक क्वेश्चन बनता है कि जब भारत में उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, अंग्रेज उनके साथ अनैतिक व्यवहार कर रहे थे, तो वो राजा राम मोहन राय को बुलाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि ब्रिटेन जाइए और हमारी तरफ से ब्रिटेन के महारानी को कुछ संदेश दीजिए कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है। और इसी क्रम में वो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो अकबर द्वितीय के द्वारा। तो ये बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्टिव है जो यहाँ से आप याद कर सकते हैं और बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। अब आ जाते हैं लास्ट मुगल शासक की ओर, जो है बहादुर शाह द्वितीय, जिसे हमने अभी पढ़ा था कि जफर के नाम से भी जाना जाता है, बहादुर शाह जफर के नाम से। यह 1837 से लेकर के 1857 के बीच में शासक बनते हैं। होता यह है कि इस बीच की सबसे बड़ी घटना ये है 1857 की क्रांति। कहा जाता है कि मुगलों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि अब उन्हें मुगलों को उनके लाल किले से भी बाहर किया जा रहा था। ऐसे में जब 1857 की क्रांति शुरू होती है तो क्रांतिकारियों के कहने पे मुगल बादशाह, जो एक बूढ़े हो चुके थे, तैयार हो जाते हैं क्रांति का नेतृत्व करने के लिए। लेकिन अंग्रेजों के सामने जब क्रांतिकारी नहीं टिक पाते हैं तो बहादुर शाह पराजित हो जाता है। और बहादुर शाह के हारने के बाद क्या होता है, 1857 में उन्हें भेज दिया जाता है रंगून। रंगून अभी जानते होंगे म्यांमार में है, और म्यांमार में रंगून पहले वहाँ की राजधानी हुआ करती थी। तो रंगून निर्वासित कर दिया जाता है, जहाँ 1862 में उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार से पूरा मुगल वंश का यहाँ पे इतिहास समाप्त हो जाता है। इस बीच में अगर हम लोग देखें तो कुछ घटना नादिर शाह से जुड़ी हुई थी और अहमद शाह अब्दाली से जुड़ी थी, जो प्रश्न के रूप में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। फाइनली जब 1757 में मुगलों को यहाँ से हटाया जाता है, बहादुर शाह को भेज दिया जाता है रंगून। इस क्रम में उसके बाद क्या होता है, 1 नवंबर 1858, यह वह दिन है जिस दिन महारानी के द्वारा, महारानी विक्टोरिया द्वारा विधिवत रूप से, कानूनी रूप से जो है वह एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि मुगलों की सत्ता समाप्त हो गई और उसे ब्रिटिश का अंग मान लिया जाता है। तो ये हमने अभी जो चैप्टर पढ़ा वो था उत्तर मुगल काल, और उत्तर मुगल काल के प्रमुख जितने भी शासक थे सबको पढ़ा।